नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जो आपका माइनर पेपर राष्ट्र गौरव है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। हम लोग जिस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं वो सत्र 2023 का पेपर है और पेपर का कोड है HND 100। चलिए बिना देर के पेपर को सॉल्व करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, राष्ट्र चेतना मुखरित हुई है। तो राष्ट्र चेतना जो है यजुर्वेद में मुखरित हुई है। अगर ऑप्शन में आपका ऋग्वेद होता तो पहले वही सही होता, लेकिन ऋग्वेद आपके ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यजुर्वेद। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्र का प्रथम उल्लेख मिलता है। तो राष्ट्र का प्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। दूसरे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्र का यूरोपीय समानार्थी शब्द है। राष्ट्र का यूरोपीय समानार्थी शब्द नेशन है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, भारत के राष्ट्र चिन्ह का बोध वाक्य है। तो भारत के राष्ट्र चिन्ह का जो बोध वाक्य है वो सत्यमेव जयते है। बी ऑप्शन आपका दूसरे चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, प्राचीन भारतीय गणराज्य में महाजनपदों की संख्या थी। तो महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। सी ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, वैदिक कालीन जीवन में आश्रमों की संख्या है। तो वैदिक कालीन जीवन में आश्रमों की संख्या 4 थी। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। ये ऑप्शन आपका छठे का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं, राजतंत्र का अर्थ है। राजतंत्र का अर्थ होता है राजा का शासन। तो सातवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, भारतीय मान्यता के अनुसार कलाओं की संख्या है। तो भारतीय मान्यता के अनुसार कलाओं की संख्या कुल 64 है। सी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। नौवीं का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रचित को प्रतिपादित करते हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है राष्ट्रचित को प्रतिपादित करते हैं। 10वीं का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, राष्ट्र गौरव में दिखाई नहीं पड़ता है। तो आतंकवाद जो है राष्ट्र गौरव में दिखाई नहीं पड़ता है। 11 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, आधुनिक राष्ट्र के घटक हैं। तो क्षेत्र, जनसंख्या और संप्रभुता तीनों जो है आधुनिक राष्ट्र का घटक है। डी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी सूक्त अंग है। तो पृथ्वी सूक्त जो है अथर्ववेद का अंग है। 13 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, भावनात्मक राष्ट्र की अवधारणा है। तो भावनात्मक राष्ट्र में ये तीनों शामिल होते हैं, भूमि, जन और संस्कृति। तो डी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीयता है। तो राष्ट्रीयता एक राष्ट्र भाव होता है। 15 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, भारत राष्ट्र है। भारत राष्ट्र अखंड राष्ट्र है। ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, विश्व के स्वामी को कहते हैं। तो विश्व के स्वामी को विश्वपति कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, ज्ञान कांड है। तो उपनिषदें जो है ज्ञान कांड है, ज्ञान से भरी हुई हैं। 18 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय गणित के जनक हैं। तो भारतीय गणित के जनक जो है आर्यभट्ट हैं। 19 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, लीलावती के रचनाकार हैं। तो भास्कराचार्य जो है लीलावती के रचनाकार हैं। 20वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, संगीत युक्त वेद है। तो सामवेद जो है संगीत से युक्त है। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, इंडिका के लेखक हैं। तो इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। 22 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, गीत गोविंद कृति है। किसकी कृति है? तो जयदेव की कृति है गीत गोविंद। 23 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, रामायण के कर्ता हैं। रामायण के कर्ता वाल्मीकि हैं। सी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, महाभारत विभाजित है। तो महाभारत जो है पर्वों में विभाजित है। कुल 18 पर्वों में महाभारत जो है विभाजित है। तो बी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, गीता अंश है। तो गीता जो है महाभारत का अंश है। 26 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, जय लघु रूप है। तो जय जो है महाभारत का लघु रूप है। 27 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, प्रणव प्रणव ओम का विवेचन है। इसमें है तो मांडुक्य के उपनिषद में है। डी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना।
ए ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, रामायण की मूल भाषा है, तो रामायण की मूल भाषा संस्कृत है। डी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक का नाम नहीं है, तो अर्थशास्त्र जो है चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। इन्हीं को चाणक्य भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। विष्णुपद नहीं कहा जाता है, तो 31 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, आदि काव्य है, रामायण जो है आदि काव्य है। 32 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है, तो संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ सामवेद है। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, यक्षगानम है, यक्षगानम जो है एक नृत्य कला है। 34 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, HSRA का पूर्ण रूप है, तो HSRA का पूर्ण रूप हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। 36 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह का शहादत दिवस है, तो 23 मार्च 1931 जो है भगत सिंह का शहादत दिवस है। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, बिहार में 1857 के नेता थे, कुंवर सिंह थे। डी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था, तो 39 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, भक्ति आंदोलन इस युग की देन है, तो मध्यकाल की देन है। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं, गोरखनाथ जो है नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं। 41 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, अलवार भक्तों का संबंध है, अलवार भक्तों का संबंध तमिल से है। डी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा के संदर्भ में सही तथ्य है। यह यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई, 5 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई, ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में थी। ये तीनों कथन जो है सही है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 44 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी, तो पाली जो है गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी। 44 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे प्रसिद्ध दर्शन है, यह दर्शन जो है गोरखनाथ का दर्शन है। 45 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, पेरियार ने सच्ची रामायण की रचना की थी, पेरियार ने सच्ची रामायण की रचना तमिल में की थी। 46 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक की रचना की थी, गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक हैं, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक की रचना की गई थी। 48 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, अंत्योदय की अवधारणा का संबंध है, अंत्योदय की अवधारणा का संबंध दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा से है। 49 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, यह कथन है, तो यह कथन जो है स्वामी विवेकानंद का है। डी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।